अस्सलाम वालेकुम। अगर आप नेशनल बैंक या के इलेक्ट्रिक का शेयर खरीद चुके हैं और आपने अभी तक सेल नहीं किया, तो आप यकीन मानिए खतरे की घंटी बज चुकी है। ये तफसील जानने से पहले आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको नेशनल बैंक को खरीदना चाहिए या होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए। और इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक में लगने वाला कल का वॉल्यूम भी बता रहा है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब आपको करना क्या चाहिए? आज की वीडियो में हम सीपीलीपी को डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इन दो शेयर्स को कि अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और तीसरी बात यह कि मार्केट मजीद कितना डाउन जा सकती है। ये सब एनालिसिस हम करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कौन होते हैं एनालिसिस करने वाले। आपको हमारी बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जाहिर है किसी को जानने के लिए उसका पास जानना बड़ा ज़रूरी है। 2 मिनट की ये इंट्रोडक्शन जो है वो आपका जहन और आपकी आंखें खोल सकता है। और मेरा ख्याल है कि उसके बाद अगर आप वीडियो में 10-15 मिनट देंगे तो ये आपके आने वाले दिनों में लाखों रुपए बचा सकते हैं। यहाँ आइए, ये देखिए, ये हमारा ग्रुप है द 1% माइंडसेट के नाम से। ये मुख्तलिफ मैसेजेस हम ड्यूरिंग द मार्केट जो है वो करते रहते हैं। अगर आप यहाँ मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए कल का मैसेज है हमारा। अगर मैं यहाँ कर दूँ आपको यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ देखिए ये यस्टरडे लिखा हुआ है। और यस्टरडे फ्राइडे था, आज सैटरडे को हम वीडियो बना रहे हैं। जुमे की नमाज में आपको मालूम है ब्रेक होता है, देखें लिखा है अल्लाह हाफिज, सी यू आफ्टर ब्रेक। लेकिन जो चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जिससे आपको यकीन आएगा कि हम आगे जो कहने वाले हैं वो मेरा ख्याल है कि शायद ठीक होगा। ये देखिए ये क्या मैसेज है। 12 बजे मार्केट का ब्रेक होता है। 12 बजकर 1 मिनट पर ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने ग्रुप में कहा अल्लाह हाफिज। और उसके बाद ये क्या लिखा, नमाज के बाद मार्केट की ब्रेकें फेल। तो आप देखिए कि 12 बजे हमने बताया, अगर आप ये कहेंगे कि जी वो एक नाखुशगवार वाकया हो गया इस्लामाबाद में जिसकी वजह से मार्केट गिरी, तो सर 12 बजे तो खुशगवार वाकया नहीं हुआ था ना, वो तो जुमे की नमाज के बाद हुआ। यानी तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे के टाइम पर हुआ। और मार्केट गिरी अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 2:30 बजे के बाद जब मार्केट खुली है। तो 12 बजे तो इस तरह के कोई इंसिडेंट नहीं थे ना जो हमने यहाँ पर कहा। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज आपको और दिखाते हैं, छोटा सा मैसेज सुनवाते हैं। और उसके बाद फिर हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आप ये देखिए कि 12 बजे का ये मैसेज और इसके 5 मिनट के बाद के दो वॉइस नोट आप सुनिए, तो मेरा ख्याल है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट सब कुछ बता रहा होता है अगर आपको देखना आता हो तो ये जरा मैसेज सुनिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं के इलेक्ट्रिक को और फिर नेशनल बैंक को और उसके बाद एंड पर मार्केट को। जी, अब आप यहाँ आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि वो हमारा मैसेज था 12 बजे का। और ये मैसेज हमारा अपने एक ग्रुप मेंबर के साथ चैट है। ये देखिए ये हमारा लोगो नजर आ रहा है, वही द 1% माइंडसेट का। 12 बजकर 6 मिनट पर इन्होंने मुझसे पूछा और 12 बजकर 9 मिनट पर मैंने इन्हें क्या जवाब दिया। ये मैसेज आप 1 मिनट का सुन लें, तो उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं आपके शेयर्स को। लेकिन आपको यकीन आ जाएगा कि चार्ट सब बता रहा होता है कि क्या होने वाला है। मैसेज सुनिए, आप इंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब ये तो बता दें ब्रेकें फेल होंगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, किधर ब्रेकें फेल होंगी, ताकि कोई ये तो पता चले ना कि किस तरफ जाना है इसने। अस्सलाम वालेकुम सर, 83 की तरफ तो जाना चाहिए मार्केट को, जरूरी नहीं आज ही जाए। अभी मुमकिन है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन 83 तक मार्केट आएगी इंशाल्लाह नीचे की तरफ। इंशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, पैसे लगे हुए सबके। लेकिन मैं तो एक हफ्ते से कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आना है 1,83,000 की तरफ। तो पहले अपॉर्चुनिटी देगी एग्जिट करने की, लेकिन लोग नहीं मानते ना। मैं 3 4 5 6 दिन से कह रहा हूँ बेच लें बेच लें बेच लें। तो आप देखें ना, कहाँ मैंने 90 पे बोला था और कहाँ 86 पे तो आ गई है ना, 85 पे 84 पे लगा दिया सुबह। 4-5 हजार पॉइंट तो नीचे आ गई है। तो अपॉर्चुनिटी देगी, लेकिन 83 टच करना चाहिए मार्केट को आजकल में 1-2 दिन में। जी, तो ये आपने मैसेज सुना। अब आप यहाँ आइए और जरा मार्केट को दीजिए। हमने देखे कम से कम 5 मरतबा इसमें कहा है कि 83 जो है वो लगना चाहिए। तो अगर आप यहाँ आए और मार्केट को देखने की कोशिश करें कि कल मार्केट ने लो क्या लगाया है, तो आप ये देखिए कि जो हमने 12 बजकर 5 मिनट पर कहा था, क्या मार्केट ने 83 नहीं लगाया? ये देखिए आपके सामने है। और ये मार्केट ने किस टाइम लगाया है यहाँ चेक कीजिए। देखें ये तकरीबन कोई टाइम आपके सामने है, पौने 4 बजे। और हमने तो ये 12 बजकर 5 मिनट पर बताया था। तो मेरा ख्याल है कि ये सब देखने के बाद अब आपको यकीन आ जाएगा कि हम जो बात करने लगे हैं वो ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके शेयर्स को। पहले नेशनल बैंक को लेते हैं और उसके बाद किया इलेक्ट्रिक को, और एंड पर डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह मार्केट को। और सीपीलीपी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे और टेक्निकल चार्ट के जरिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर 15-20 मिनट आपके लाखों रुपए बचा सकते हैं।
फैसला आपने करना है। शुरू करते हैं जी। ये नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक में लगने वाला वॉल्यूम जो है वो आप इसे जरा चेक कीजिए। और ये तकरीबन कितना है, 5 करोड़ 12 लाख शेयर। तो अब एक दिन में अगर 5 करोड़ शेयर बिकते हैं और मजे की बात है कि प्राइस जब पीक पर हो, तो हम अक्सर अपनी वीडियो में बताते हैं कि एक कमोलेशन का फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का फेज होता है। तो अब अगर टॉप पर जाकर 5 करोड़ का वॉल्यूम लग रहा हो और फिर शेयर को लोअर लॉक भी लग रहा हो, तो इसका मतलब है कुछ तो है। बहरहाल मार्केट में कल एक कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी जिसके बारे में, वो तो आपने सब सुना होगा और आपको सब मालूम होगा कि केस था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम आएंगे टेक्निकल चार्ट की तरफ, क्योंकि हम बिलीव करते हैं टेक्निकल पर। यहाँ पर आप आइए। ये आपके सामने देखें, नेशनल बैंक का चार्ट है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। अगर आप टेक्निकल की अलिफ बे भी समझते हैं और बेसिक्स भी अगर थोड़ी सी आपको आती हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या बना हुआ है। ये देखिए, मार्केट जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है, ये देखिए मुसलसल। और यहाँ पे देखें, ये जो RSI है, ये देखें बेरिश डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। तो ये सबको नजर आ रहा है, जिसको भी टेक्निकल की थोड़ी सी अलिफ बे पता है कि यहाँ से इसको नीचे जाना चाहिए। तो वही हुआ, उसके लिहाज से मार्केट फिर बाद में खबर आ गई कि जी ऐसा हो गया। लेकिन डाइवर्जेंस तो बता रही थी कि इसको नीचे आना चाहिए। और वैसे भी देखें, ये पिवट के रेजिस्टेंस के ऊपर था डेली पर। तो जब रिजेक्शन एरिया होता है और डाइवर्जेंस बन रही हो, तो खबर तो फिर कोई ना कोई आ जाती है। चाहे वो कोई बम धमाके की हो, या उसके अलावा कोई रिजल्ट खराब आ जाए, या उसके अलावा कोई फिर केस आ जाए। तो बहरहाल चार्ट हमें बता रहा होता है कि खबर आने वाली है। बहरहाल एक तो बात देखें, ये हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि रुकेगा कहाँ पर, आपको करना क्या चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं इसका वीकली का चार्ट। यहाँ पर आप आइए। वीकली के चार्ट भी अगर आप देखने की कोशिश करें, तो यहाँ भी देखें प्राइस जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन RSI देखें जो है, ये बेरिश के अंदर है। तो RSI वीकली पे भी बता रहा है कि जी इसने नीचे आना है, और वो नीचे आया। अच्छा, अब ये रुकेगा कहाँ पर, होगा क्या, इसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। तो अगर आप यहाँ आइए, थोड़ा सा एक सेकंड शायद आपका लग जाए, हम यहाँ खोलने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जी। यहाँ पे देखते हैं नेशनल बैंकों के क्या पोजीशन नजर आ रही है। यहाँ मैं दो तीन बातें आपको समझाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा। ये देखें, मार्केट के अंदर कुछ रिजेक्शन एरियाज होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, और कुछ सपोर्ट होती है। ये ब्लू आपको सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन हम इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहूंगा। नंबर वन, पहली बात तो देखें ये है कि ये मुसलसल अपने अप ट्रेंड के अंदर है। वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर आए एक सेकंड के लिए, तो यहाँ देखें ये वीकली का चार्ट है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, यहाँ पर आप आइए और यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, तो ये कहाँ से चलता आ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखें, तो ये 23 रुपये से चलने वाला शेयर है। और 23 रुपये से चलते चलते ये मुसलसल देखें 285 या 282 की तरफ चला गया है। तो 22 रुपये से 282 पे जब जाएगा, तो सर जाहिर सी बात है फिर करेक्शन तो आएगी ना, प्रॉफिट टेकिंग तो आएगी। बहरहाल इसकी हम अक्सर वीडियो में हमने पहले कहा भी था कि बाई करने के लिए, और वहां पे हमने डायरेक्ट रन की बाइंग भी बताई थी इनसाइड। बहरहाल हम आते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ, यहाँ पर आइए। अच्छा, अब यहाँ अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ये देखें ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है इक्वल हाई, ये वाले। और अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये आपको दोनों जगह नजर आ रही हैं। तो ये क्या है, ये डबल टॉप है। तो आपको अक्सर बताते हैं कि जब डबल टॉप लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, चीजें नीचे की तरफ आती हैं। इसके बाद देखें, अब ये ऊपर गया और फिर ये देखें इसका रिजेक्शन एरिया भी है, डबल टॉप लगा, और उसके बाद देखें अब ये नीचे की तरफ है। अच्छा, अब ये यहाँ पे अगर आप देखें, ये क्या लगा हुआ है, इसको अगर पढ़ने की कोशिश करें, तो ये लिखा हुआ है वीक हाई। ये ट्रेडिंग व्यू बता रहा है, हम नहीं बता रहे। तो ये लिखा वीक हाई, इसका मतलब है कि ये जो हाई लगा है ये बहुत वीक है, ये नीचे जा सकता है। और इस हाई के बाद फिर हुआ क्या है, ये देखें, वीक का मतलब आपको समझ आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, हमें लगता ये है टेक्निकली, जो हमें थोड़ी बहुत अलिफ पे मालूम है उसके हिसाब से, कि इसको अपना फेयर वैल्यू गैप जो है इसको फिल करना है। तो ये जो लोअर लॉक है, हमने भी अपने ग्रुप में कहा लोगों को कि यहाँ 20-25% आप खरीदें, क्योंकि मार्केट में काम करने का तरीका यही होता है, इफ एंड बट्स के साथ। ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट एक जगह पर जाएगा और वहां से आप खरीदेंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए शायद इस जगह पर आए, क्योंकि ये इसका गैप पड़ा हुआ है। तो शायद ये 240 या 235 या 237 या इस एरिया पर, और मुमकिन है ये मतलब 230 से 240 के दरमियान, ये आप समझ लीजिए। हो सकता है ये यहाँ पर आए। और ये ऐसा क्यों होगा, ये हम अभी जब मार्केट की कैंडल को डिस्कस करेंगे,
तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब पूरी मार्केट नीचे आ रही हो तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि नेशनल बैंक ऊपर जा रहा हो, जबकि वो 22 रुपए से चल के और 272 रुपए पर पहुंच चुका हो या 85 रुपए पर पहुंच चुका हो। तो बहरहाल ये एक फेयर वैल्यू गैप है, डबल टॉप इसका लग चुका है। ये कह रहे हैं कि वीक हाई है, खबर मार्केट में आ चुकी है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नीचे जाने के मूड में है, तो यकीनन इसको फिर यहाँ आना चाहिए। अब अगर आप यहाँ खरीद चुके हैं, इसका फैसला आपने करना है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इससे पहले यहाँ पे आइए और ये मैं दिखाता हूँ आपको फीपी लिपि। अब मार्केट को मैं क्यों कह रहा हूँ नीचे जाने के मूड में है, कैंडल पे तो हम चलकर बात करेंगे ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि आसमान देख के अंदाजा हो जाता है कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली। ये देखिए 2 तारीख का फीपीलीपी है कल का। यहाँ पर आप देखें, बैंक्स ने $7 मिलियन का माल सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $8 मिलियन का माल सेल किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने $1.69 मिलियन का माल सेल किया, म्यूचुअल फंड्स ने $6.30 मिलियन का माल सेल किया। तो मार्केट के 4 बड़े पार्टिसिपेंट जो है ये देखें सेलिंग पे हैं और हैवी सेलिंग पर हैं। जबकि मजे की बात यह है कि ये सारा माल जो है वो खरीदा किसने है, ये देखिए आपके सामने, इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूशन को नहीं पता कि मार्केट अच्छी है, हमें माल नहीं बेचना, लेकिन इंडिविजुअल को मालूम है कि मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ से ऊपर जाएगी। और देखें $19.63 मिलियन का माल इन्होंने खरीदा। बेशक थोड़ी सी सपोर्ट साथ में अब ब्रोकर ने और कंपनी से भी की, लेकिन अब देखिए हैवी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, ये इंडिकेट क्या करती है, ये हम कैंडल पर चलकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट आगे क्या, बल्कि हम यहाँ लगे हाथों बता ही देते हैं आपको थोड़ा सा कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। ये देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट का आवरली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ देखें, ये मार्केट पहले ये टॉप पर गई, फिर देखें इस लाइन पर आई, इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, ये देखें फिर ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक किया, अब फिर ऊपर गई। अब मार्केट देखें यहाँ खड़ी है। इससे पहले मार्केट इस जगह पर सपोर्ट ले चुकी है, ये है 1,80,000 का एरिया। यहाँ भी देखें मार्केट ने यही किया, 1,80,000 का एरिया। अच्छा, यहाँ भी देखें मार्केट इसी जगह पर आई है और अभी मार्केट यहाँ खड़ी है। अब हमें ये लगता है कि कम से कम मार्केट को 1,80,000 की तरफ जो है वो आना चाहिए। और अगर 80,000 पे सपोर्ट ले लेती है तो वेल एंड गुड, वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ईरान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से कोई खबर ऐसी आ जाती है तो रिवर्सल हो सकता है। और अगर कोई खबर नेगेटिव आती है या नॉर्मल कंडीशन है तो फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन वो भी दूर है। कम से कम हमें लगता ही है कि कम से कम मार्केट को 180 की तरफ तो जाना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ से 180 की तरफ जाएगी तो ये मुमकिन नहीं है कि नेशनल बैंक ऊपर की तरफ जा रहा हो, यकीनन वो भी नीचे की तरफ ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप आइए तो हम यहाँ देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में क्या पोजीशन है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि नेशनल बैंक किसने खरीदा और किसने बेचा। तो ये देखिए आपके सामने, ये है जी फीपी लिपि कल का। अब यहाँ देखिए, फीपी यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, यानी जो गोरे हैं, अंग्रेज है, उसने देखें $4.61 मिलियन का माल सेल किया है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो 5 करोड़ का वॉल्यूम लगा है नेशनल बैंक में वो गया कहाँ। अच्छा, इसके बाद देखें इन्होंने बेचा, नीचे आए बैंक्स, $1.86 मिलियन का माल इन्होंने भी सेल किया। नीचे आइए म्यूचुअल फंड जो मार्केट को चला रहे हैं, $1.24 मिलियन का माल इन्होंने भी सेल किया। इंश्योरेंस कंपनीज भी ना होने के बराबर लेकिन सेलिंग साइड पर है। मजे की बात देखिए कि खरीदा सब किसने है, ये आपके सामने है, $5.54 मिलियन का। तो अब सारा माल जो है इदारे बेच रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट भी, बैंक भी और म्यूचुअल फंड भी और इंडिविजुअल खरीद रहा है। बेशक थोड़ा सा साथ में कंपनी ने सपोर्ट की, लेकिन बहरहाल मेन बायर जो है वो ये है। तो अब सारा नेशनल बैंक कहाँ गया है, ये आप सोचिए कि किसके पास है। तो जिन्होंने बेचा है कि उनको नजर नहीं आ रहा कि ये बहुत ऊपर जाने के मूड में है, 340 330 पे जाएगा, 330 340 पे, लेकिन उसके बाद पहले कुछ करेगा। अब फैसला आपने करना है, हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये क्या हो सकता है। अच्छा, इससे आगे हम चलते हैं। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा नंबर है 0333534806 हमारी टीम से रब्ता करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम इंटरडे, इन्वेस्टमेंट और स्विंग कॉल देते हैं। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं हम केएल को, के इलेक्ट्रिक के बारे में। यहाँ पे आप आइए और हम डिस्कस करते हैं के इलेक्ट्रिक को। लेकिन इससे पहले हम एक और मजे की बात आपको बता दें। अब कई हमारे भाई जो वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि हमें काश को पहले बता देता तो हम निकल जाते। ये देखिए, ये हमारा चैनल है। अगर आप यहाँ पर आप आए और हमारी वीडियोस के थंबनेल आप देखने की कोशिश करें, तो अब आप ये देखिए, ये जो वीडियो है ये है 2 दिन पहले की, ये वाली। आप इसका थंबनेल देखिए।
ऊपर टॉप पे क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें जो रेड कलर में है, एग्जिट बिफोर रमजान। अच्छा, इस वीडियो में देखिए, ये इसका थंबनेल क्या लिखा लिखा हुआ है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान। ये देखिए येलो कलर में आपको नजर आ रहा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान। यहां भी आपको यही नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ क्या बताया था। ये देखें, ये वाली वीडियो जो है, रमजान और स्टॉक मार्केट दो पोर्टफोलियो बनाइए। नीचे क्या लिखा है, 1,90,000, 1,80,000। अब मार्केट 1,90,000 तो लगा के आ गई। थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, आपको नजर आ जाए। ये देखिए, ये वाली वीडियो, ये तकरीबन 5 दिन पहले की है। अब मार्केट 1,90,000 तो लगा के आ गई, अब कहाँ जा रही है? 1,80,000 पे। तो हम जो 5 दिन पहले कह रहे थे, अब हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई कह रहे होंगे कि मार्केट ने 1,80,000 की तरफ जाना है, लेकिन हम तो 5 दिन पहले ही कह रहे थे। वीडियो देख लीजिए, ये थंबनेल आपके सामने है। तो बहरहाल इससे आपको पता चल जाता है कि टेक्निकल आपको क्या कुछ बता रहे होते हैं। और अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और वीडियो देखिए। ये देखें, 8 दिन पहले जब मार्केट में रिकवरी आई थी, इसमें हमने क्या लिखा था, 6,000 मनफी, जलजला खत्म, आफ्टर शॉक्स बाकी। तो ये आफ्टर शॉक्स आ गए ना जी। कल 4,000 पॉइंट मार्केट गिर गई है, तो आफ्टर शॉक्स इसी को कहते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं और के इलेक्ट्रिक को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि के इलेक्ट्रिक की क्या सूरत हाल है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें तो नेशनल बैंक की तरह यहाँ भी लगने वाला जो वॉल्यूम है, इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर अगर आप यहाँ देखें तो 51 करोड़ 78 लाख शेयर जो है वो बिक गए। यानी तकरीबन 52 जो है करोड़ शेयर जो है वो मार्केट में सेल हुए। और मजे की बात है कि टॉप के रेट पर सेल हुए, यानी देखें 9 रुपए पर। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं सर। अगर आपको थोड़ी सी मार्केट की समझ है तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन में तो वॉल्यूम लगता ही नहीं है। अब हम कैंडल पर चलते हैं, वहां शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आए या हम समझाने में कामयाब हो जाए। यहाँ आप आइए। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं जो डेली की कैंडल पर ना। ये देखिए, ये है आपके सामने यहाँ पर ये। अच्छा, अब दो तीन बातें यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, सॉरी, के इलेक्ट्रिक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर आप यहाँ देखें इस सूरत हाल में, तो यहाँ भी आपको यही सूरत हाल नजर आ रही है। ये जो ब्लू लाइन है, पहले आप इसको देखिए, ठीक है, ये वाली लाइन। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो आपको ज्यादा बेहतर यूं समझ आएगा। इस तरह, यहाँ पे प्राइस तो यहाँ चली गई ना जी, तकरीबन 9 रुपए पर यूं। अच्छा, अब अगर यहाँ देखें तो आपको यहाँ भी नजर आ रहा है कि देखें, ये बेरिश डाइवर्जेंस है, ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखिए, ये वाला। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको चेक करने की कोशिश करें, यहाँ पर इसको मैं सीधा कर दूं यहाँ, तो अब आप ये देखिए कि ये क्या बता रहा है। ये कह रहा है कि बुल बेरिश डाइवर्जेंस है। ये बता रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, ये बता रहा है मार्केट नीचे जा रही है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिनेरियो यही आपको हमने यहाँ पे, अगर आप आए तो आपको के इलेक्ट्रिक में भी, सॉरी, नेशनल बैंक में भी बताया था। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आप आए तो ये नीचे की तरफ है। बिल्कुल सेम सिनेरियो। और यही चीज आपको जो है वो यहाँ पे भी नजर आ रही है, अगर आपने देखा हो ये वाला। तो अब ये जो बेरिश डाइवर्जेंस है, ये बता रही है कि इससे नीचे जाना है। और फिर वो अभी तक तो खैर नीचे नहीं आया, नेशनल बैंक को आ गया लेकिन नीचे नहीं आया। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ देखें, जो रेड लाइन है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि डबल टॉप लग चुका है। ये देखिए, ये बता रही है कि डबल टॉप लग चुका है। जैसे नेशनल बैंक में डबल टॉप लगा था और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा जरा लेते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर, आपको कुछ और चीज एक दो समझाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जरा क्लोज करता हूं तो आपको एक दो चीजें यहाँ और समझ आ जाएंगी। तो अब ये जो जगह है, आपको ये वाली जगह ये नजर आ रही है, यहाँ पे ये चेक कीजिए, ये कब की है, 2015-16 की। यहाँ देखें, ये डबल टॉप लगा था, ये देखें आपके सामने है। यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि देखें, ये डबल टॉप था और इसने ब्रेकआउट दिया था और ऊपर की तरफ चला गया था, ये देखें इसी जगह पर। ये देखें, ये वाली जगह। और उसके बाद से फिर ये कहाँ गया है, ये आपके सामने है। और मजे की बात आपको बताऊं कि उसके बाद से, ये 2015 के बाद से, ये अभी आपको जो नजर आ रहा है 2026 में, ये यहाँ पे नजर आ रहा है और बिल्कुल वही सिनेरियो है। तो 10 साल लग गए इसको यहाँ पहुंचने में। तो अब एहतियात आपने बहरहाल करनी है, क्योंकि पैसा आपका है, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे अगर एक चीज और देखने की कोशिश करें, मैं डेली पे थोड़ा सा इसको दोबारा लेता हूँ। ये जरा सिनेरियो याद रखिएगा, ये देखें ये लाइन, और ये देखें इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया है। और उसके बाद ये जब यहाँ से चला है तो ये कहाँ पहुंचा है, ये भी जरा देख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। 1 रुपया, और फिर उसके बाद ये 4 रुपए, और फिर ये 6 रुपए, और अब ये 10 रुपए। अच्छा, अब अगर आप इसका डेली का चार्ट लें और इस लाइन को जो मैंने कहा था याद रखें, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो ये देखें एग्जैक्ट वही सिनेरियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस लाइन को देखिए,
और ये देखें ब्रेक करके ऊपर चला गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां खड़ा था। मुमकिन है यहाँ से और 10-20 पैसे ऊपर चला जाए, लेकिन आप ये देखिए ना कि जब इस जगह पे वॉल्यूम लगा है और रेट इसका पीक पर है, तो सोचना चाहिए कि 51 करोड़ शेयर जो है वो गए कहाँ। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा और सीपी लिपि की तरफ, और फिर यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम पावर सेक्टर को भी। क्योंकि ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक का ताल्लुक जब वो पावर सेक्टर के साथ है, तो 51 करोड़ शेयर जब बिके हैं तो ज़ाहिर है किसी ने तो खरीदे होंगे ना। तो हम अब देखते हैं कि पावर सेक्टर में कि यह ये किसने खरीदे हैं। अब पावर जनरेशन में देखें कि सीपी ने $1.09 मिलियन का माल सेल किया, बैंक्स ने देखें $1.23 मिलियन का माल सेल किया। अच्छा, उसके बाद अगर आप आइए तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी $0.23 मिलियन का माल सेल किया, म्यूचुअल फंड्स ने भी $1.08 मिलियन का माल सेल किया। और मजे की बात है कि ये सब खरीदा किसने है आपके सामने? इंडिविजुअल्स। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक में बहुत बड़ी जगह है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा छोटा सा बैठा हुआ था जो कि टेक्निकल एनालिसिस बड़े कर रहा था, और वो के इलेक्ट्रिक को बता रहा था कि बड़ी जगह मौजूद है, बड़ी जगह मौजूद है। और जाहिर है लोग उस वीडियो को देखने के बाद फिर जब बड़ी जगह मौजूद होगी तो फिर उन्हें समझ आएगा कि क्या होता है। तो जिनकी उम्र 22-22, 25-25 साल है, वो भी माशाल्लाह से इतना जबरदस्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लोगों का पैसे का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। बहरहाल ये देखने वालों को भी सोचना चाहिए कि किसे सुनना है किसे नहीं सुनना। बहरहाल ये आपके सामने सूरत हाल है। लॉजिकली देखें, बात करें तो आपको बात समझ आती है। तो अब देखें फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो भी देखें बेच रहे हैं, बैंक्स देखें ये भी बेच रहे हैं, नीचे आप आइए इंश्योरेंस कंपनीज भी बेच रही है, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा है, एनबीएफसी भी बेच रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बेच रही है। लेकिन हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, इन भाइयों को लगता है कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। और जहां तक ब्रोकर की बात है, तो हमारी माशाल्लाह जो स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं, उनका क्या ही कहना। एफएफसी को गिराने में किसका हाथ है ये आपको पता ही है। जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि जी एफएफसी का जो डिविडेंड है वो ₹50 आएगा और स्प्लिट हो जाएगा और इसमें बोनस शेयर मिलेंगे, और जब कुछ नहीं हुआ तो हमने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी। और सबसे ज्यादा सेलिंग किसने की और एफएफसी को किसने गिराया? $8 मिलियन का माल इन ब्रोकर्स ने ही गिराया है। तो अब अगर ये बाइंग कर रहे हैं तो मुमकिन है कल को सूरत हाल दोबारा क्या आ जाए। लेकिन बहरहाल जो मेन बायर आपको नजर आ रहा है $2.42 मिलियन का, वो है जी इंडिविजुअल्स। तो पावर में भी ऐसा ही है, बैंकिंग में भी ऐसा ही है। तो नेशनल बैंक किसके पास गया, के इलेक्ट्रिक किसके पास गया, इसका फैसला अब आप फरमाइए कि क्या होने वाला है। हम आपको थोड़ा सा कैंडल पे चलकर बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है व्यू पर, और ये एंड पे हम इस बस को कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे बात करने के बाद वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप लोगों का सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया होगा, लेकिन बहरहाल पैसे बचाने के लिए जरूरी है चीजें देखना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखें ट्रेडिंग व्यू है, और ट्रेडिंग व्यू क्या बता रहा है ये देखें, ये क्या लिख रहा है, ये वाली जगह ये देखिए ये, और ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो है। लेकिन अगर आप यहाँ आए और ये देखें ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है वीक हाई, कि ये जो हाई बना है भाईजान ये बहुत वीक है, ये नीचे आ सकता है, और ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, और ये इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो टॉप तो लग गया, माल भी यहाँ पे बिक गया 51 करोड़ का, लेकिन फिर ट्रेडिंग व्यू क्यों कह रहा है कि ये वीक हाई है, यहाँ से वापस जाने के चांसेस हैं। अब फैसला आपने करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल हमारा काम था आपको बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसी को शेयर कीजिएगा, और गुनाहगार को दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।